Hello everyone, welcome back to this series. Okay, so in this video we're gonna install VMware and then we're gonna install Kali Linux on the VMware and also our target machine, which in this video is DC1. So as you know from the title and the thumbnail, in this video we are gonna hack DC1. Welcome to the video everyone. Go motherfucker. ओके सो फर्स्टली डाउनलोड VMware. सो VMware डाउनलोड करने के लिए सिंपली हम जाएंगे VMware वर्कस्टेशन प्रो डाउनलोड फॉर विंडोज़, जो भी हो तुम्हारा विंडोज़ 11 64 बिट नहीं है मेरा मेरा विंडोज़ 10 है. सो मैं एंटर कर दूंगा एंड यहाँ पर आई डोंट नो फर्स्ट लिंक पे या तुम क्लिक कर सकते हो. मैं सारा देख के आया हूँ, मामला पानी. यहाँ पे यू कैन जस्ट कम हियर एंड पर्सनल यूज़ के लिए हम डाउनलोड करें एंड यू कैन जस्ट डाउनलोड दिस. मेरे पास तो वर्कस्टेशन प्रो है, एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास वर्कस्टेशन प्रो. और एक छोटा सा हैक बता रहा हूँ मैं तुम्हें, बहुत काम आएगा तुम्हारे. इतना काम आएगा ना भाई, तुम रो दोगे. गिटहब VMware वर्कस्टेशन 17 की डाल दो हाँ सो ये रहा. हाँ तो मैं ये भी तुम्हें दे दूंगा, इसका भी लिंक तुम्हें दे दूंगा एंड उसका भी लिंक तुम्हें दे दूंगा. सारा लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड मेरी गूगल ड्राइव की भी लिंक मिल जाएगी. वहाँ पे भी एक TXT फाइल मिल जाएगा जहाँ पे ये सारे लिंक्स मिल जाएंगे. बहुत सारे लिंक्स होंगे लेकिन या तुम्हें सारी चीज़ें हाथ में ला के दी जा रही है तो उतना तुम्हें करना पड़ेगा. एंड हम अभी हम इंस्टॉल करेंगे काली लिनक्स. ओके सो आफ्टर यू हियर kali.org पे हमें रिडायरेक्ट होना एंड आफ्टर यू हियर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना. अभी तुम बोलोगे अरे यहाँ पे तो कुछ नहीं. हाँ ठीक है, पता है मुझे कुछ नहीं. यहाँ पे क्या करना, हमें यहाँ पे जाना डाउनलोड्स पे. ओके सो डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद तुम पहुँच जाओगे यहाँ पे पहुँचने के बाद थोड़ा नीचे नहीं जाना है. यही है यहाँ पे वर्चुअल मशीन वाले पे क्लिक करना एंड यू कैन जस्ट डाउनलोड दिस 3.2 गिग वाला. सो या एंड ये चीज़ मिल जाएगी तुम्हें. ओके तो ये होता रहेगा. अब मैं तुमको बताता हूँ कि तुम्हें अगर यूज़ करना है तो तुम कैसे करोगे. तो आफ्टर ये डाउनलोड हो जाता है ना, तुम 7zip अगर तुम्हारे पास नहीं है 7zip, आई एम टेलिंग यू 7zip बहुत चीज़ है, तुम डाउनलोड कर लो. अगर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, अभी नहीं है तो. लेकिन जब होगा ना तो जहाँ पे वो जिप फाइल बनेगा, राइट. ओके तो जब तुम डाउनलोड करोगे ना तो तुम्हारे पास आएगा एक डॉट जिप का फाइल, ठीक है. अब वो जो डॉट जिप का फाइल है ना, वो तुम क्या करो पता है, 7zip करके एक एप्लीकेशन आता है, वो तुम डाउनलोड कर लो. उससे तुम एक्सट्रैक्ट कर लेना. आफ्टर यू एक्सट्रैक्ट दिस तुम्हें एक मस्त सी फाइल मिलेगी. तो फाइल में ना वो ऐसा लिखा रहेगा काली करके एंड रहेगा या तो .ovf फाइल रहेगा, राइट. तो ये OVF फाइल या और एक कोई एक्सटेंशन आता है लेकिन OV से चालू होगा. ये जो दो फाइल्स है ना, इस पर खाली कुछ नहीं करना, बस डबल क्लिक कर देना, ठीक है. क्लिक तो फिर वो पूछेगा कहाँ ओपन करना है. सो हाँ प्री रिक्विजिट है कि तुम्हारे पास VMware ऑलरेडी डाउनलोड होना चाहिए, ठीक है. तो सपोज करते हैं हम कि आपके पास VMware ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो वो अपने आप पूछेगा कहाँ पे ओपन करना, तो VMware में ओपन कर देना एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव टू डू. वो हो जाने के बाद यू आर गुड टू गो. तुम चालू कर सकते हो, मैं जैसे कर रहा हूँ एंड यस तुम चालू कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ. ओके सो यहाँ पे हम काली लिनक्स इसको डाउनलोड कर चुके हैं. सो ये था हमारा अटैकर मशीन और हम लोग अटैकर मशीन को सेट कर चुके हैं. नाउ लेट्स गेट टू द टारगेट मशीन. ओके सो हम कोई भी मेटास्प्लॉइट वाला लैब सेटअप नहीं करने वाले. हम सेटअप करेंगे ऑलरेडी वल्नरेबल मशीन. यहाँ पे अगर तुम सर्च कर DC1 नहीं मिलेगा, ये बस है ऐसा ही कुछ तो है इसका सीन. DC सर्च करके देख लो, नहीं मिलने वाला, नहीं मिलना चाहिए. डैम वल्नरेबल नहीं मिलता नहीं यहाँ पे. आई डोंट नो, यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है इसका. DC 416 है यहाँ पे, बट हम जरा 4th पेज पे चलते, थोड़ा पुराना वाला देखते हैं. 3rd पेज पे चलते हैं, कहीं तो होगा कॉज मैंने बाहर से डाउनलोड किया, वो अलग बात है. DC9 DC 3.2 यहाँ पे मिल चुका है हमें. 4 5 सब कुछ है यहाँ पे. बट अगर तुम्हें इतना ही ढूंढना है तो मैं सीधा बोलते हो DC रेबल मशीन कहाँ पे डाउनलोड करना, वल्न हब वाला. एंटर मार दो, पहला दूसरा मिल जाएगा. DC वाले पे मत क्लिक करना, DC1 पे क्लिक करना.
एंड यहाँ पे जैसे तुम आओगे एक मिरर फाइल होगा, मिरर फाइल को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आफ्टर डाउनलोड तुम्हारा जहाँ पे भी डाउनलोड होता है वहाँ ओपन कर लेना। ओके, तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा तुम्हारा फाइल अभी इस वक्त। तो तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इस पर राइट क्लिक करना है एंड एक्सट्रैक्ट टू DC1। ये करने के बाद तुम्हें DC1 करके ऐसा फोल्डर मिल जाएगा और एक उसके अंदर DC1 करके फोल्डर है। एंड ये जो dc.ova, मैंने बोला था ना OVF होगा या तो OVA, दोनों में से कोई एक ही एक्सटेंशन होता है। इस पर डबल क्लिक कर दो तुम। आफ्टर डबल क्लिक मुझे एक सेकंड ना, मुझे निकालना पड़ेगा, मेरे पास ऑलरेडी है ये, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरे पास है ये, ऑलरेडी है मेरे पास। राइट क्लिक करके मैं इसको मैनेज एंड डिलीट फ्रॉम डिस्क कर सकते हैं एंड यस परमानेंटली डिलीट हो गया वो। अब हम आपके साथ चलेंगे ना, तो डबल क्लिक किया तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। इसको नाम दे दो कोई भी मर्जी का तुम्हारा नाम, मैं DC1 देता हूँ एंड ऐसे अंडरस्कोर डाल के 1 कि हाँ भाई पता चल जाएगी वेरिएबल मशीन है। तुम भी ऐसे अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना सीख लो एंड ये इंपोर्ट होता रहेगा। सो लेट्स वेट टिल इट इंपोर्ट्स। बाय द वे, जब तक ये हो रहा है तब तक काली लिनक्स को हम स्टार्ट कर सकते हैं। एंड काली GNU लिनक्स इस पर क्लिक कर देना एंड या क्लिक भी करने की जरूरत नहीं, जब तुम उस स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा माउस पॉइंटर उसमें घुस जाएगा। घुसने के बाद एंटर प्रेस कर देना, वहाँ पे तुम माउस नहीं यूज़ कर सकते। एक छोटी सी टिप है, हाँ न्यू, अगर तुम बहुत न्यू हो तुम्हें ये भी नहीं पता तो बता रहा हूँ मैं। एंड DC1 भी हो गया है, इसे भी हम पावर ऑन कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करके पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पे क्लिक करके एंड यस। अभी तुम मैनेज कैसे करोगे दो वर्चुअल मशीन्स, कुछ ज़रूरत नहीं उसमें, तुम ऐसे ऊपर स्क्रॉल करोगे ना। अगर तुम्हारा फुल स्क्रीन नहीं है तो उसकी बात करो, फुल स्क्रीन है तो ऊपर स्क्रॉल करना, ऐसे ऊपर चले जाना, ऐसा टच करना, ये अपने ऊपर वाले स्क्रीन को ऐसे टच करना, टच कर देना, तुम्हें काली लिनक्स और DC1 दोनों मिल जाएगा। काली लिनक्स पर क्लिक कर देना एंड बूम यू आर इन टू द मशीन्स, ठीक है। तुम ऐसे नेविगेट कर सकते हो अपने मशीन के बीच में। एंड आई गेस Ctrl+Shift+3 ऐसा कुछ तो भी है, आई डोंट रिमेंबर इट। लेट्स सी क्या है ना, अच्छे से अपन बता सकते हैं ना। फिर की मैप करके कुछ तो रहना चाहिए, हॉट कीज, यस हॉट कीज, की में हॉट कीज Ctrl+Alt okay. Oh, doesn't work. Let's just let's just log in. तो मैं यहाँ पे अपना क्रेडेंशियल्स डालो तुम्हारा। अगर तुमने वेट मैं बताता हूँ। वेट व्हाट हैपन, हाँ क्या चालू किया मैंने? ओह शिट, नो ये वाला नहीं, दिस डजंट वर्क। हाँ ठीक है, तुम्हें ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो तो मेरा है, मैं काली लिनक्स मेन यूज़ करता हूँ वाला, तो अलग बात है। हाँ अब जब तुम डाउनलोड करोगे वो जो तुमने किया था वो OVA फाइल वाला था, राइट। OVA फाइल वाला जो रहता है, डबल क्लिक किया VMware में खुल जाएगा, राइट। सॉरी फॉर दैट। VMware में खुलने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज कि नाम वाम दे सकते हो तुम, नाम वाला ऑप्शन आएगा, देन इंपोर्ट करेगा, आराम से उसको इंपोर्ट हो जाने दो। उसके बाद ना क्लिक करना पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पे क्लिक कर देना। जैसे तुम क्लिक करोगे तुम्हें क्रेडेंशियल्स पूछेगा, उसका यूजर नेम भी काली है एंड पासवर्ड भी काली है, ऑल इन स्मॉल कैप्स, ठीक है, कुछ भी कैप्स नहीं है, ठीक है। एंटर मार देना, PC में लॉगिन हो जाओगे तुम, और बाकी चीज़ें मैं बताता हूँ, मेरा भी चालू हो जाएगा। ओके हाँ मैं एक वर्जन पीछे यूज़ कर रहा हूँ, चिल, दैट्स जस्ट कि 2025 वाला भी आया एंड लॉट ऑफ बग्स बीच में मैं साइन आउट हो जाता हूँ एंड थिंग्स ओके सो चिल। ओके सो तुम्हें क्या करना है ना, ओके सो अभी तुम्हें नहीं पता हम क्या करने वाले, मैं तुम्हें एकदम अच्छे से प्यार से एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम अभी यहाँ पे आए हैं, अभी हम ना बार बार हैक के वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी एक नए वर्ड यूज़ करेंगे हम, कॉम्प्रोमाइज़, ठीक। तो क्या थोड़ा आसान लगे तुम्हें भी समझ में। हम क्या करेंगे ना, DC1 ये एक वल्नरेबल मशीन है। इसका मतलब क्या कि इसके अंदर ऑलरेडी वल्नरेबिलिटीज़ है। हमें इतना पता है कि एक वल्नरेबल मशीन है, मतलब इसके अंदर वल्नरेबिलिटीज़ है, ऐसा नहीं कि फुल्ली सिक्योर है, ठीक है। बस हमें उसको ढूंढना है, वो जो वल्नरेबिलिटीज़ है उसको ढूंढना है, क्रैक करना है एंड जीतना है। अभी यहाँ पे जीतना कैसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो वल्नरेबल मशीन है ये एक CTF करके चैलेंजेस होते हैं, वर्ल्ड वाइड होते हैं, सारे लाइक जो भी होते हैं कॉम्प्रोमाइजर्स वो सब यूज़ करते हैं, वो सब पार्टिसिपेट करते हैं। एंड पार्टिसिपेट करने के बाद वगैरह वगैरह गिफ्ट्स वगैरह बटते हैं, वगैरह चीज़ें होती है। तो कैसे होता है पता, वो लोग क्या करते हैं ना, उनको इतना पता है कि भाई हाँ ये मशीन है, इसके अंदर वल्नरेबिलिटीज़ है, हमें उन वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करना।
अब एक्सप्लॉइट करना मतलब उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना, एग्जैक्टली उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना और मशीन के अंदर एंट्री लेना, राइट। सो वही हम चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं। अभी इस वक्त अभी जब भी तुमने किया होगा, राइट, जैसे तुमने उसको इंपोर्ट किया, प्रेस कंट्रोल डी उस पर आके, एंड यहाँ पे नेटवर्क अडेप्टर तुम्हें दिख रहा होगा, राइट। नेटवर्क अडेप्टर ब्रिज्ड होगा, ब्रिज की जगह नैट कर दो, क्या नैट, राइट, नैट। आफ्टर यू डू नैट ओके कर दो। अभी ब्रिज डॉट नैट वो एक बहुत डिफरेंट टॉपिक है, वो किसी और वीडियो में देंगे, वो किसी अलग वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल तो ये नैट होने के बाद ये भी नैट होना चाहिए, तुम्हारा काली लिनक्स भी नैट होना चाहिए। चेक कर लो, हाँ मेरा नैट ही है, वैसे बता रहा था मैं तुम्हें, ठीक है। एंड यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी तुम्हारे लिए एकदम नई 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 नई। तो क्या करो ना, यहाँ पे तुम्हें टर्मिनल है, ये इसे हम टर्मिनल कहते हैं। तुम अगर बहुत बिगिनर हो ना तो भी तुम्हारे लिए वीडियो एकदम आसान होगा, ठीक है। ये टर्मिनल कहते हैं। उसके बाद में फायरफॉक्स है, तो कभी देखा ही होगा, इतने तो गवार नहीं हो कि तुमने कभी फायरफॉक्स का लोगो ही नहीं देखा, ठीक है। और ये है माउस पैड बोलते हैं ना इसको, टेक्स्ट एडिटर है लेकिन माउस पैड बोलते हैं इसको। देखो माउस पैड टेक्स्ट एडिटर है, वही तिच कहते हैं। ये थुनार है, थुनार नहीं पता तो जैसे हमारे पास विंडोज़ में फाइल एक्सप्लोरर होता है वैसे ही इसके अंदर थुनार होता है, ठीक है। ये डेस्कटॉप दिखाने के लिए चीज़ है। एंड ये तुम्हारा काली लिनक्स, यहाँ पे तुम्हें सारे टूल्स वगैरह मिल जाएंगे, ओके। सो मैं तुम्हें ओवरव्यू दे दिया कि कैसे तुम्हारा काली लिनक्स है थिंग्स, ओके। क्या करो, टर्मिनल के बाजू में जो टर्मिनल पे क्लिक मत करो, ना 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 बेटे ना। तुम कर सकते हो इफ़ यू वांट, तुम कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस, बट फिर तुम्हें बहुत सारा हर बार कमांड में सूडो यूज़ करना पड़ेगा, सो दैट्स बैड। क्या करो ना, तुम ये एरो पे क्लिक करो एंड रूट टर्मिनल एमुलेटर पे क्लिक करना। यहाँ पे तुम्हें पासवर्ड पूछेगा, काली डालना है तुम्हें, मेरा अलग पासवर्ड है, ठीक है, KALI, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं दिख रहा होगा तुम्हारा, चिल मारो, मैं तुम्हें सब बताऊँ। ग्रीन और ब्लैक की जगह काली डार्क होगा तुम्हारा, तो तुम्हारा टर्मिनल कुछ इस तरह दिख रहा होगा, ओके। ऐसे दिखता है तुम्हारा टर्मिनल, राइट, यस। तो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा सजेशन दूंगा, फाइल में जाके प्रेफरेंसेस में जाना, काली डार्क की जगह ग्रीन और ब्लैक करना। कूल भी दिखता है, अच्छा भी दिखता है, तुम्हारी नज़रों के लिए भी अच्छा होगा, ठीक है, ओके। तो अभी तुम्हें बार बार सूडो ये कमांड नहीं डालना पड़ेगा, दैट्स इट। उतना ही फ़ायदा होता है ये टर्मिनल ओपन करने का, बट देन तुम्हें आगे भी समझेगा कि तुम्हें कैसे करना। अब जब हमने DC1, अभी मेरे को मैं 12 वल्नरेबल मशीन नहीं बोलूँगा, तुम समझ जा रहे, DC हमारा वल्नरेबल मशीन, काली हमारा अटैकर मशीन, ओके। सो हमारा जो DC है, राइट, आई एम सॉरी फॉर दैट, हमारा जो DC है वो हमारे नेटवर्क पे, राइट। अभी हम लोग ने चालू किया तो हमारे नेटवर्क पे। तो हम ना एक टूल है, ठीक है, उसका नाम है नेट डिस्कवर, ठीक है, नेट डिस्कवर उसका नाम है। वो हम यूज़ करेंगे अभी टू फाइंड द IP एड्रेस ऑफ DC1। हमें DC1 का IP एड्रेस नहीं पता, तो हमें पता तो करना पड़ेगा, बिकॉज उससे ही चीज़ें आगे बढ़ती है। सो नोट्स बनाना चालू कर दो। पहला नोट्स के अंदर सबसे पहला पॉइंटर डालना कि फाइंड IP एड्रेस ऑफ द वल्नरेबल मशीन, ठीक है, सबसे पहला, ठीक है। पेन टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहला काम होगा कि IP एड्रेस ढूंढना है, राइट, ओके। तो नेट डिस्कवर टूल है एंड उसका कमांड हम कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले तुम बैक करो iwconfig, इस पे करोगे तो तुम्हारे कितने वायरलेस है या तुम्हारे कितने कनेक्शंस है, जो वायर्ड है वायरलेस जो भी है वो तुम्हें दिखाएगा। एक्चुअली ये तो यूज़ होता है वायरलेस के लिए, बट देन तुम्हें तो सिर्फ नाम से मतलब, नाम क्या होता है, तो ये LO स्टैंड्स फॉर लूप बैक एंड ETH0 स्टैंड्स फॉर ईथरनेट। लेट्स गो। तो अभी हम यूज़ करेंगे नेट डिस्कवर -i ETH0, ठीक है, एंड जस्ट प्रेस एंटर। ये तुम्हारा सबसे पहला अच्छा कमांड हो जाएगा। ये कमांड को लिख के रख लो, ठीक है, राइट इट डाउन समवेयर। इफ़ यू हैव अ बुक में लिखो, इफ़ यू आर यूजिंग डिजिटल नोट्स में लिख दो। मैंने इससे पहले भी मैंने पॉइंटर बताया था IP एड्रेस ढूंढने वाला, वो वाला पॉइंटर भी लिखो। एंड ये भी लिखो कि नेट डिस्कवर एक टूल है विच इज़ यूज टू फाइंड एक्टिव डिवाइसेस इन योर नेटवर्क या विद इन योर नेटवर्क, ओके। यहाँ पे ऐसा डेफिनेशन लिखो, तुम्हें बहुत काम आएगा जब तुम नोट्स को वापस से रेफर करोगे ना, तो मुझे याद करोगे, ठीक है। और उसका कमांड लिखो। कमांड क्या है उसका, नेट डिस्कवर स्पेस -i, हाइफन या डैश या माइनस एक ही चीज़ है, -i स्पेस ETH0। नाउ ETH0 सबके लिए सेम नहीं होगा, तुम्हारे लिए हो सकता है ETH0 है, किसी और के लिए हो सकता है WLAN0। यू शुड फाइंड आउट। इफ यू डोंट फिगर आउट थिंग्स योरसेल्फ, यू आर नॉट अ रियल हैकर ब्रो। अगर मैं तुम्हें सब बता दूंगा तो तुम क्या करोगे? सो फाइंड दिस, कौन सा अडेप्टर है तुम बताओ एंड जस्ट कमेंट इट डाउन कि तुम्हें क्या पता चला कि तुम्हारा ETH0 था कि तुम्हारा WLAN0 था, ओके। अभी
आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बट आई गेस कि दिस इज माई IP एड्रेस. अगर तुम्हें अपना IP एड्रेस करना है ना, फाइंड करना है ना तुम्हें, मैं तुम्हें बताता हूँ. इफ कॉन्फिग सर्च कर देना. या दैट्स नॉट माई IP, सो यू आर गुड टू गो. तो तुम्हें ऐसी एक IP मिलेगी जो 1, 2 and 254 इससे अलग होगी. ठीक है. और एक बात, अगर तुम्हें समझ ही नहीं आया कि भाई DC का है क्या, DC हमारा जो वल्नरेबल मशीन है वो DC का IP क्या है, अगर तुम्हें समझा ही नहीं तो तुम करोगे क्या? गुड आइडिया, मैं तुम्हें बताता हूं तुम क्या करोगे. nmap. अभी -v नहीं यूज करना, हमें यूज करना है -o, कैपिटल O. ओके, कैपिटल O एंड जस्ट राइट ऑल IPs दैट यू नो. मतलब तुम अब जब जो पता चला सारे लिख दो, एक स्पेस बीच में दे देना एंड बाकी सब लिख दो. ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ. अब तुम फिगर आउट जब खुद कर लोगे कि कैसे पता चला मुझे कि भाई यही IP है. अब मुझे पता है कि ये जो पहला IP है 192.168.1.43 यही होगा. मोस्ट ऑफ द ये होना चाहिए, मैं भी श्योर नहीं हूँ बिकॉज वो डायनामिक नहीं है, वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनामिक है, वो चेंज होता रहता है. तो हमें कोई एक स्पेसिफिक IP दी नहीं है. सो अभी हमें चार IP एड्रेस दिए. सो इट विल श्योरली टेक अ होल लॉट ऑफ टाइम. तुम्हारा एकदम प्रेशियस टाइम ले लेगा वो. तो या वी हैव टू वेट टिल इट्स डन. ओके, ओके. सो 143 वाला जो है वो इग्नोर्ड स्टेट में. अब तुम बोलोगे इग्नोर्ड स्टेट मतलब क्या? सी, ये इग्नोर्ड स्टेट हो गया. अब ये बाकी सब तो अभी मेरे को पता था कि नहीं है, ये तो मेरा विंडोज़ का ही है तो बात ही नहीं है, उसकी अलग है. और मैं तुम्हें और ये कमांड बताऊँ. nmap का कमांड लिखा नहीं लिखा वापस बताता हूँ मैं. एंड योर IPs. ओके, अब व्हाट माय थिंग इज कि मैं ना वापस से ये हो गया, इतना हो गया. And then what we're going to do is -s, wait, not here but पीछे थोड़ा, SV and enter. So ये see -o, -sv, these are called switches. What they are called? They are called switches. ठीक है. So there are many switches in nmap. nmap का फुल फॉर्म है नेटवर्क मैपर. ये तुम्हें नेटवर्किंग के बारे में बहुत कुछ बताएगा. एक नेटवर्क के अंदर क्या है, उसका अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है. nmap बाप है नेटवर्क का. ठीक है. तो हम nmap यूज करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम टू फाइंड IPs, गेट इन, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो nmap से. nmap बहुत अच्छा टूल है. अगर तुम्हें ये नहीं पसंद है, समझो फॉर सम रीज़न तुम्हें नहीं समझ, ओके यहाँ पे नहीं है मेरे पास, बट आई एम शो यू, आई शो यू. वेट, ओके. सो यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है बिकॉज यहाँ पे दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा. ओके, नो वरीज, हम वापिस से नेट डिस्कवर रन करेंगे. शायद तुम्हारा अब तक आ गया होगा. अगर हाँ, मैं बताता हूँ अभी. वेट, ये मेरा एक बार हो जान दो, मैं तुम्हें मेरे साथ बताऊंगा. वो होता है तब तक हम अपना करते ना भाई. sudo apt install zenmap. डाउनलोड कर लो, बहुत सही चीज़ है. वैसे मैं बता दो क्या है वो. अगर तुम देखोगे ना तुम बोलोगे अरे CLI आसान था. CLI इज कमांड लाइन इंटरफेस. ये वीडियो मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा एपिक होने वाली है एंड प्लस बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है. अगर तुम मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो और नोट्स ले रहे हो तो ही, नहीं तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता उसका. ठीक है, वो तुम गवार निकले तो मैं क्या कर सकता हूँ. ठीक है. सो वी गोट वेट जब तक ये हो रहा है. ये रन होने दो, इसको आराम से होने दो. इसको 4-3 वाला तो नहीं था, दगा दे दिया उसने साले ने. सॉरी, इंट्रूसिव थॉट्स. ओके, अब zenmap डाउनलोड हो रहा है. zenmap इज द GUI वर्जन ऑफ nmap.
ओके, GUI माने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहाँ पे तुम्हें कुछ ग्राफिक्स मिलता है और तुम सिर्फ लाइनें नहीं लिख रहे हो। अगर तुम सिर्फ लाइनें लिख रहे हो, सिर्फ लाइन लिख रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसा टर्मिनल है, टर्मिनल पे तुम लाइन लिख रहे हो, तो क्या कर रहे हो तुम? कमांड लाइन इंटरफेस, सबका इनिशियल्स जोड़ दो, क्या आता है? CLI, दैट्स इट, दैट्स सो सिंपल। GUI CLI, GUI CLI, GUI छोटा भाई CLI, CLI का बाप GUI, ठीक है, दैट्स इट, स्टार्ट। अभी यार मेरे को ये मिल नहीं रहा ना, मेरे को गुस्सा आ रहा है। देखो 254 नहीं है, मुझे पता है 254 नहीं है, मैंने कुछ कीड़े कर दिए क्या? तुम क्या कर सकते हो, एक बार रिस्टार्ट करके देख लो, चल जाता है। एक बार रिस्टार्ट कर लो, मैं ऐसे ही करता हूँ, अगर मेरा नहीं चलता ना रिस्टार्ट करता हूँ। ओके, सो मैं वही कह रहा ना, हो गया। मैंने एक बार रीस्टार्ट मारा एंड DC को, हाँ काली लिनक्स को नहीं, DC को, एंड यहाँ पे मुझे मिल गया एक अलग IP। अभी एक बहुत मस्त टिप दे रहा हूँ मैं तुम्हें। 254 बताता हूँ मैं तुम्हें, सारी चीज़ें बताऊँगा, वेट फॉर मी नाउ। हाँ ठीक है, ये जान 254 लीव इट, वो तुम्हारा नहीं है। 43 लीव इट, हमने चेक किया, वो हमारा भी नहीं, लेकिन ये एक्चुअली मेरे विंडोज़ मशीन का है। सो या अभी तुम्हें अगर तुम्हारे 3 इनिशियल्स के साथ तुम्हारा जो 3 इनिशियल वैल्यू ऑफ IP एड्रेस है 192.168.159, उसके बाद अगर 1 और अगर 2 दिखा, समझ जाओ कि वो राउटर IP एड्रेस तुम्हारा है ही नहीं, तुम यूज़ नहीं कर सकते, वो राउटर का है, तो तुम कीड़े मत करो, दूसरा ढूंढो। दूसरा हमको क्या मिला? ये मिला, कॉपी कर लेंगे हम क्या करेंगे? Nmap परफॉर्म करेंगे उस पर, ठीक है। अभी Nmap हम काय को परफॉर्म कर रहे हैं, बताता हूँ क्यों कर रहे हैं ना हम, क्योंकि हमें चाहिए अभी वहाँ पे अगर कहीं भी लिख के आया कि Debian एंड Linux या ऐसे कुछ लिख के आया, बूम, दैट्स व्हाट यू वांट, यही हमारा मशीन है, ओके, यही हमारा वल्नरेबल मशीन है। ये तुम्हें अभी पता चल गया। कैसे पता चला? जब तुमने Nmap परफॉर्म किया। किस पे परफॉर्म किया? जब तुमने IP एड्रेस ढूंढा। IP एड्रेस कैसे ढूंढा? नेट डिस्कवर से ढूंढा। ऐसे पीछे पीछे लिंक करते जाओगे, ज़्यादा समझेगा आगे। अभी अगर तुम दिमाग लगाओगे, जरा देखो तुम्हें HTTP कहाँ दिख रहा है, नज़र मारो, यहाँ दिख रहा है बराबर, HTTP यहाँ दिख रहा है तुम्हें पूरी लाइन में। अभी HTTP हम कहाँ यूज़ करते? सीधा समझो, मैं तुम्हें एकदम डीप में भी लेके नहीं जाऊँगा। HTTP हम कहाँ यूज़ करते? वेब ब्राउजर पे, करेक्ट, एग्जैक्टली। अभी ना इतना ही दिमाग लगाने का था। पोर्ट, कभी अगर तुमने थोड़ा भी कुछ भी किया होगा, कभी भी तुमने थोड़ा भी जरा किया होगा कि हाँ भाई कीड़े करते हैं, जरा ऐसा सोच के भी कुछ किया होगा तुमने, तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। पोर्ट्स होते हैं जो हम कोलन के बाद लिखते हैं। अब कोलन के पहले क्या लिखते हैं? अभी कोलन के बाद क्या लिखना है? 80/TCP नहीं लिखना, सिर्फ नंबर लिखना है। जो भी पोर्ट का नंबर होगा सिर्फ वही लिखना है। एंड लिखने के बाद हमने जो IP एड्रेस ढूंढा, हमने क्या IP एड्रेस ढूंढा? हमने ये वाला IP एड्रेस ढूंढा, बराबर बराबर। तो मैंने पेस्ट कर दिया वो ऐसे। अगर तुम्हारा पेस्ट नहीं है तो लिख दो, उतना आलसी वाला मत करो। यह क्या? http:// डॉट यहाँ पे, एंड हम एंटर मारेंगे। कुछ तो कीड़ा हो गया हमसे। हाँ, www नहीं लिखना, बाकी बस ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने बहुत खतरनाक चीज कर दी है। तुमने ओपन कर दिया एक वल्नरेबल मशीन के वेब सर्वर को फायरफॉक्स में। कुछ बड़ा काम नहीं किया तुमने, खाली IP एड्रेस के बाद में 80 पोर्ट दिखा। अभी अगर तुमने Nmap रन किया किसी भी IP एड्रेस पे अब से आगे, ठीक है, यहाँ पे तो मैंने बता दिया, और इसके आगे अगर तुम कहीं भी Nmap परफॉर्म करते हो, -O इज फॉर OS डिटेक्शन। अगर मैंने नहीं बताया तो अभी बता रहा हूँ। -O जो स्विच है वो है OS डिटेक्शन के लिए, एंड -SV जो पोर्ट है
दैट इज फॉर वर्जन डिटेक्शन, सर्विस वर्जन डिटेक्शन। एंड आगे जाके हम यूज करेंगे -p, दैट इज फॉर पोर्ट। हम कोई स्पेसिफिक पोर्ट हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ भाई 80 पोर्ट है कि नहीं चेक कर, 111 है कि नहीं चेक कर, तो वो चेक करके देगा। हाँ होगा तो दिखाएगा, नहीं होगा तो जान देगा, सिंपल, दैट्स इट। अगर nmap रन करने के बाद, IP एड्रेस डालने के बाद, अगर तुम्हें वो IP एड्रेस के नीचे 80/TCP एंड स्टेट ओपन एंड सर्विस HTTP ये दिखा, ये तीनों चीजें याद रख लो, लिख के रख लो कहीं, दिखा मतलब उसका एक वेब सर्वर है, ठीक है। वेब सर्वर है मतलब IP एड्रेस डालो, 80 डालो, काम चालू। अभी ये एक ड्रूपल साइट है। व्हाट इज ड्रूपल? ड्रूपल इज ए CMS। अभी अगर तुम्हें नहीं पता तो CMS क्या है तो सर्च करो ना, व्हाट इज CMS? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वो, हाँ, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप बोलोगे तेरे को कैसे मालूम कि भाई CMS वही है, CMS के एग्जाम्पल्स देख लो। ड्रूपल रहेगा ये, देखो पहला ही है ड्रूपल, खत्म होगा तुम्हारा डाउट क्लियर, गुड। नाउ यूजर नेम एक एडमिन नहीं है, मुझे पता है नहीं है, एडमिन नहीं है तो और क्या हो सकता है, एडमिन एंड देन एडमिन 1 2 3 नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर मैंने भी ओके फर्स्ट ऑफ ऑल, और एक बात, मैंने इस वल्नरेबल मशीन को एक्सप्लॉइट नहीं किया सो बाय द वे मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ लल्लू, मुझे भी नहीं पता चीज़ें, ठीक है। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे, या मैंने बहुत सारे अंकल लोगों को देखा है, जो भी प्रिसाइज, वो क्या करते हैं ना, पहले कर लेते तो सारा उनका, कभी जब उन लोग फायरफॉक्स पे सर्च करते तो वहाँ दिख जाता है, कहीं और करते। हाँ मेरा दिखा था बिकॉज मैंने चेक किया था, ठीक है, मैंने पूरी तरह से सॉल्व नहीं किया है। CTF कैप्चर द फ्लैग। CTF स्टैंड्स फॉर कैप्चर द फ्लैग, कैप्चर द फ्लैग। अभी इससे तुम्हें समझ पड़ गया कि ऐसा एक फ्लैग होगा जिसे तुम्हें कैप्चर करना है, ठीक है मेरी ड्राइंग पे मत जा, थोड़ी बेकार है, बट हाँ कैप्चर द फ्लैग, तुम्हें नाम से समझ रहा है कि फ्लैग को कैप्चर करना है। ओके, सो इन DC1 मैंने जितनी रिसर्च की है मुझे पता है कि उसके अंदर 5 फ्लैग्स, कितने हैं, 5 फ्लैग्स हैं। हमें 5 के 5 ढूंढने, एंड जब हम लोग फाइनल वाले पे पहुंच जाएंगे, कंप्लीट, दैट्स इट। और क्या करना है हमें? कुछ नहीं करना, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मेरा क्या बोल सकते हैं, तुम मेरा क्रोनोलॉजी बराबर नहीं होगा, मैं कुछ चीज़ें पहले बता दूंगा, कुछ चीज़ें बाद में बता दूंगा, बट अगर तुम वीडियो पूरा देखोगे आई एम सो श्योर कि तुम्हें सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ओके, बिकॉज मैं प्रैक्टिस नहीं करता, मैं कैमरे के सामने सीधा बैठ जाता हूँ एंड मैं तुम्हें बताना चालू कर देता हूँ। मैंने आज तक, मैं कभी, मेरी ये चीज़ें कभी मैं प्रैक्टिस नहीं करता, ओके माइंडेड, मैं ये चीज़ें कभी भी प्रैक्टिस नहीं करता। एंड यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर हम ट्राई कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटर आगे नहीं चल रहा, ज़्यादा ट्राई नहीं करेंगे, मुझे पता नहीं चलने वाला। ड्रूपल साइड पे क्लिक करेंगे, थोड़ा क्लीन हो जाएगा वो ऐसा, मेरे को क्लीन ज़्यादा चीज़ें पसंद है। अब हम क्या करेंगे ना, गो बस्टर रन करेंगे, नहीं करेंगे, ओके इसमें यूज़ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हें जानना है कैसे करना है तो गो बस्टर अभी तुम्हारे पास इंस्टॉल नहीं होगा तो apt, मैं तुम्हें ये भी दे देता हूँ, apt इंस्टॉल और क्या करना है हमें, गो बस्टर, जी बस्टर, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, मेरा स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा होता रहता है, तो तुम समझ जाना, ठीक है। गो बस्टर एंटर मार देना, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो फटफट हो जाएगा मेरा, लेकिन तुम्हारा टाइम लगेगा, बीच में येस आएगा तो येस करना वगैरह वगैरह, ठीक है। तो डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड होने के बाद गो बस्टर, और एक चीज़ डाउनलोड करना है तुम्हें, सेकलिस्ट डाउनलोड करना। आफ्टर दैट्स डन हम करेंगे गो बस्टर dir नहीं dir। Now what do you mean by dir? dir means directory brute forcing. Now take notes, directory brute forcing के लिए टूल कौन सा यूज होता है जो कि काली लिनक्स में इनबिल्ट नहीं होता, तुम्हें डाउनलोड करना पड़ता है, उसके लिए कमांड क्या है, सी ऐसे चीजें याद रखना, ठीक है। अभी हम परफॉर्म करेंगे डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग, उसके अंदर हमें क्या चाहिए, दैट इज गो बस्टर। गो बस्टर बिल्ट इन नहीं होता, उसको डाउनलोड करने का कमांड क्या है, सो इट्स एप्ट इंस्टॉल गो बस्टर, दैट्स इट। अब गो बस्टर को डाउनलोड करने के बाद हमें चाहिए एक वर्ड लिस्ट, तो वर्ड लिस्ट क्या नाम से है, सेकलिस्ट के नाम से, वो भी इनबिल्ट नहीं होती। उसको डाउनलोड करने के लिए क्या चाहिए और क्या कमांड
यूज़ करना है एप्ट इंस्टॉल सेकलिस्ट विद एन एस, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद हम एक कमांड परफॉर्म करेंगे जिससे हम डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग एक डोमेन या एक वेबसाइट कह लो उस पर कर सकते हैं। इस पर कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करना एंड पेस्ट कर देना, सारा चीज़ आ जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग। अब हाँ सॉरी डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग हो गया। गो बस्टर dir-u एंड स्पेसिफाई द डोमेन या वेबसाइट का नाम पूरा, ठीक है, एंड देन -w। अब अगर तुम्हें नहीं पता कि सेकलिस्ट कहाँ सेव करते अपनी चीज़ें, मैं बताता हूँ तुम्हें। ये क्या फालतू की रे बार बार आ रहा है, सो सॉरी, बट गुस्सा आ रहा है यार, ये कैसे बार बार आ रहा है। अभी अगर मैं बंद करता हूँ एंड अगर मैं वापस चालू करता हूँ, ओके समथिंग्स वेरी बैड, कोई चेक करना पड़ेगा, बाद में चेक करते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम फोकस करते हैं इस पर। सेकलिस्ट सर्च कर लेना, तो यहाँ पे ना तुम्हें मस्त चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे कॉपी कर लेना इसको, ठीक है, यूज़र शेयर सेकलिस्ट, इसको कॉपी कर लेना, पेस्ट करो, वापस से स्लैश एंड देन हमें यहाँ पे ये बता रहे कि तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। जाएंगे हम डिस्कवरी के अंदर, डिस्कवरी स्लैश वेब कंटेंट, ठीक है, एंड यहाँ पे common.txt, दैट्स इट, दिस इज द कमांड। तुम्हें पूरा कमांड दिखा दूं मैं, दैट इज दिस, ये पूरा का पूरा कमांड है। तुम ये लिख सकते हो, याद रख सकते हो, व्हाटएवर यू वांट, बस यूज होने वाला। सो या हम एंटर प्रेस कर देंगे यहाँ पे। अब हमें किस पे फोकस करना है, जिनका स्टेटस कोड 200 है, 403 अवेलेबल है, चालू है, बदन फॉरबिडन है, ठीक है, फॉरबिडन है, तो फ़ायदा क्या है, राइट, तो फ़ायदा नहीं है तो छोड़ दो ना। स्टेटस कोड 200 देखना है एंड साइज़ देखना है, अगर साइज़ 0 रहा तो मतलब कुछ है नहीं उस साइट पे, लेकिन अगर है तो क्या है, वो सिर्फ 200 पे दिख सकता है, बाकी किसी पे हमको नहीं मिलेगा। ओके मेरी मानो तो तुम्हें ज़्यादा कुछ चीज़ें यहाँ मिलेंगी नहीं, डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग जब मारोगे तब ज़्यादा चीज़ें तुम्हें मिलेंगी नहीं। हाँ दिस इज़ हाउ इट इज़ डन, ठीक है। अभी सी देखो, मैं अभी तुम्हें सीधा बता दूंगा ना तो तुम भी बोलोगे कि अरे ऐसे ऐसे, मेरे को पता है कैसे होता है, मैंने किया नहीं लेकिन मुझे पता है कैसे होता है। ओके सो अभी हम लोग नया टाइटल डालो, डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग के बाद गो बस्टर सेकलिस्ट से लिखने के बाद, सबके कमांड लिखने के बाद नया डालो मेन हेडिंग फाइंडिंग वल्नरेबिलिटी। उसके लिए कौन सा टूल यूज होता है, निकटे नहीं बोल सकते, निकटू, जो तुम्हें बोलना बोल सकते, तुम्हारे प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। हाइफन होस्ट डिफाइंस होस्ट, तुम क्या यूज कर रहे हो, राइट, तुम ओके नॉट दिस, ये तो मैंने अभी कॉपी किया था ना करके, ऐसा हो गया। बाकी ओके दैट्स इट, स्लैश सॉरी नॉट स्लैश बट हाइफन होस्ट एंड तुम्हारा पूरा वेबसाइट का नाम या डोमेन का नाम, ठीक है, जो भी तुम कर रहे हो। आई होप तुम मेरे साथ DC कर रहे हो तो मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में ही बोलूँगा। IP एड्रेस का डोमेन उस पर डालने का है और कुछ नहीं करने का है, एंटर मार दो, वल्नरेबिलिटी ढूंढ देगा। अभी इफ़ यू आर अ प्रो हैकर, इफ़ यू आर नॉट, मैं बना दूंगा तुम्हें, यहीं पे Ctrl+C मार दो, तुम्हें सबसे बड़ा वल्नरेबिलिटी मिल गया, ड्रूपल ये एक्चुअल वल्नरेबिलिटी है एक, ओके ये एक एक्चुअल वल्नरेबिलिटी है। अभी अगर तुम बोलोगे अरे भाई तुझे कैसे पता वल्नरेबिलिटी कैसे, अरे तुम सर्च करो ना गूगल के, किस बात के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तुम, ड्रूपल vulnerabilities and exploit database, इस पे आ जाओ, दुनिया भर की चीज़ें मिल जाएंगी। मैं तुम्हें सीधा सिंपल बता दूँ तुम्हें कैसे करना है। सॉरी मैंने बंद कैसे कर दिया, वो ये पेस्ट करो, ये मेरे पास कहाँ गया यार, मुझे रुक जाओ, मुझे वापस जान दो उस पर ड्रूपल वाले साइट पे, या इस पर ड्रूपल ओपन रख दो, तुम्हें काम आएगा बाद में। अब इस टर्मिनल पे सब कुछ क्लियर कर दो। अभी तुम्हें पता चलेगा कि ड्रूपल उसका एक वल्नरेबिलिटी है, लिख लो कहीं पे कि ड्रूपल उसका वल्नरेबिलिटी है। अब हमको ड्रूपल को एक्सप्लॉइट करना, हम वही करेंगे, ओके हम वही करेंगे। हम ओपन करेंगे MSF कंसोल, ये ऑफ कोर्स तुम्हारे पास इंस्टॉल्ड होना चाहिए, या दैट इज बिल्ट इन काली। MSF कंसोल करके एंटर मार देना, ओके वेट फॉर इट, हो जाएगा एंड तुम्हें मिल जाएगा एक शेल MSF6, उसका शेल मिलेगा, MSF6 का शेल मिलेगा पहले, एंड देन हम जब एक्सप्लॉइट कर लेंगे तब हमको मिलेगा एक मीट रिपीटर शेल। मीट रिपीटर शेल करने के बाद हम और एक शेल ओपन करेंगे, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ मैं तुम्हें, चिल बताता हूँ मैं तुम्हें।
अब हमें पता चला कि भाई ड्रूपल हमारा शिकारी है, हमको पता चल गया, नॉट शिकारी, हमारा शिकार है सॉरी नॉट शिकारी, शिकार है, ठीक है। हमको पता चल गया कि भाई ठीक है ये चीज़, देखो इसको तोड़ने का है, इससे हम सिस्टम के अंदर घुस सकते हैं, वही करना है। MSF6 के शेल में आ चुके हैं हम। यहाँ पे हम करेंगे SEARCH सर्च। क्या सर्च करेंगे हम? ड्रूपल, एंटर। सी चीज़ दिख रही है तुम्हें, पर आंखों के सामने दिख रही है। अब हम यूज़ करेंगे वहाँ पे, देखो फर्स्ट वाला ड्रूपल गेडॉन 2, ठीक है। तो यूज़ 1। अब आप बोलोगे अरे तुझे कैसे पता चला कि 1 यूज़ करना, रिमोट 1, दैट्स इट, सी वो यूज़ हुआ। अरे देखो ना बाजू में नंबर लिखा है, तुम्हें इतना भी ना समझा है भाई, अरे यहाँ नंबर लिखा दिखे, दिख गया, आके खोल लो तो वहाँ तो 1 लिखा ना, हैश के नीचे रहेगा 1, बस 1 तो 1 झालं। अजून काय, स्क्रीन क्लियर कर लो। यहाँ पे यहाँ से चालू हो जाती है मेन एकदम मेन चीज़ें, ठीक है, एकदम मेन चीज़ें चालू हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम करेंगे शो ऑप्शंस, एंटर, ठीक है। अब हम ना ऊपर आ जाओ, यहाँ पे आर होस्ट दिख रहा, हम ये सेटअप करेंगे। राइट क्लिक करके कॉपी सिलेक्शन कर लेना, लिखने की ज़रूरत नहीं, सेट पेस्ट कर लो। पेस्ट कैसे करना है? अभी यहाँ पे Ctrl+C Ctrl+V नहीं काम करता, दिस इज़ नॉट विंडोज़, ये काली लिनक्स है, ये लिनक्स है। सो लिनक्स वर्क्स एज Ctrl+Shift+C फॉर कॉपी एंड Ctrl+Shift+V फॉर पेस्ट। ये पेस्ट करने के बाद हमें और क्या पेस्ट करना है? हमें पेस्ट करना IP एड्रेस। वो कहाँ से मिलेगा? अरे अभी तो किया ना, इतना झंझट मारी उसके लिए तो किया। पेस्ट करेंगे तो पूरा आएगा ना, हाँ पूरा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ IP एड्रेस चाहिए। यहाँ पे अगर तुम ऐसा डाल रहे हो, ये पूरा HTTP वाला पूरा जा रहे हो, तो V होस्ट यूज़ करना, R होस्ट की जगह V होस्ट, यहाँ पे दिखेगा V होस्ट, ये यूज़ करना, ठीक है। अभी फिलहाल तो एंटर मार दो, यहाँ पे दिख जाएगा R होस्ट सेट हो चुका है इस पे। अभी करना हमें कुछ नहीं, एक्सप्लॉइट, और कुछ नहीं करना। तुमने वल्नरेबिलिटी फाइंड की, वल्नरेबिलिटी को मेटास्प्लॉइट पे फाइंड किया, मेटास्प्लॉइट पे मिल गया, ड्रूपल गेटडाउन के नाम से कर दिया, बूम एक्सप्लॉइट कर दो, R होस्ट सेट कर दिया, किस पे करना है वो सेट कर दिया, बस। अभी तो तुम्हें पता ही है कि भाई उसमें हाँ एक वल्नरेबिलिटी है, तो हमने उसको एक्सप्लॉइट कर लिया मेटास्प्लॉइट की हेल्प से। अब एक मीटर सेशन ओपन होगा, ये ओपन हो चुका है। अभी हमें शेल मिलेगा, अभी एक आएगा मीटर और ऐसा ग्रेटर देन का साइन रहेगा, बूम वी हैव इट, वी हैव मीटर शेल। आई होप सो हम नहीं कर सकते क्लियर स्क्रीन, बट हाँ ठीक है हम नहीं करेंगे। यहाँ पे जब आओगे ना, तब सिस इन्फो कर लेना, एक बार पता चल जाएगी तुम्हें तुम कौन सा मशीन को एक्सप्लॉइट करने वाले हो। DC1 बेबे, तालियां 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 तालियां, वाह 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 वाह, हमने कर लिया ऐसे जब तुम देखो धीरे धीरे जब तुम सेलिब्रेट करते जाओगे ना, तुम्हें आगे पढ़ने का मजा आएगा। अब हम करेंगे यहाँ पे शेल, हम एक शेल ओपन करेंगे, एंटर मारोगे सब गायब हो जाएगा एकदम से। अब तुम चीज़ें तो वही कर सकते हो, LS मारोगे तो LS का कमांड दिखेगा वगैरह वगैरह। अभी तुम्हें ऐसा लगता है ना, अरे यार ये मीटर जैसा कुछ रहता ना, तो समझ तो भी आता किधर से लिखने का, समझ ही नहीं आता आउटपुट क्या इनपुट क्या। मैं बताता हूँ एक मस्त चीज़ है, लिखो ये बुक पे भी लिखो और इसमें भी लिखो, पाइथन, ठीक है, पाइथन -C सेम थिंग, सिंगल कोट्स, इम्पोर्ट pty सेमीकोलन pty.spawn parentheses double inverted commas /bin/bash inverted comma बंद करो, ये बंद करो, सिंगल कोट, एंटर, बूम बूम, तुम्हारे पास सारी चीज़ें आ गई है। वाह तालियां। ID, अभी ID मारोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम क्या हो। UID है www उस पर डाटा पे। अब ये याद रखना, www आगे जाके क्या बनेगा मालूम है? रूट। ओके नाइस, हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे शेल में जो हमें ड्रूपल साइट को एक्सप्लॉइट करने और आगे हेल्प करेगा। अभी हम मारेंगे LS। ओह नजर घूमी, कुछ पता चला, देखो मैंने क्या बोला था, हमें फ्लैग्स ढूंढना है। क्या ढूंढना है? फ्लैग्स ढूंढना है। ये झंडे ढूंढने हमें, झंडे, ठीक है, दिखा कहीं, नजर मारो यहाँ, बस वही करना है।
अब इसको देखने के लिए हम कैट यूज करते हैं, कैट flag1.txt एंटर एंड बूम। क्या दिख रहा है तुम्हें? ये दिख रहा हो, ये मैसेज उसके अंदर का लिखा हुआ, ठीक है, ये उसके अंदर का लिखा हुआ मैसेज, ये हमारा भी कमांड है जो हमने यूज किया था अभी। वेरी गुड CMS नीड्स अ गुड कॉन्फिग फाइल एंड सो डू यू। हाँ, दैट इज एन हिंट, ठीक है। 5th इज द फाइनल फ्लैग। उसके लिए हमें पहले ये 9 चीज़ें करनी पड़ती है एंड तब जाके हमें मिलता है, ठीक है। तो पहले फ्लैग 1 देखेंगे, फ्लैग 1 सेकंड के लिए हिंट होगा, सेकंड देखेंगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फाइनल, ऐसे। अभी तुम देखो, तुम अगर नज़र मारोगे ना तो देखो 3-4 ही चीज़ें। अगर डायरेक्टरीज अगर तुम देखते हो यहाँ पे, ठीक है, लीव तुम TXT स्किप करो, स्किप PHP, ये भी स्किप करो, PHP स्किप TXT इंक्लूड्स, ठीक है, ये ठीक है, इंक्लूड्स स्किप मिस्क मॉड्यूल्स प्रोफाइल्स स्किप स्क्रिप्ट्स साइट्स थीम्स स्किप, ठीक है। ज़्यादा नहीं मिला, हमें मिला इंक्लूड्स। आ जाओ इंक्लूड्स देखते हैं। ओके वर्ड ऑन डॉट्स सब स्किप, ठीक है। LS मारो वापस। अभी हाँ, CD डॉट मारोगे तो पीछे वाले पे आ जाओगे, ओके, याद रखना है, पीछे वाले पे आ जाओगे। हाँ, अभी देखो मैं जैसे सिखा रहा हूँ ना, तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, ठीक है, थोड़ा तो नॉलेज चाहिए। अभी मैं उतना तुम्हें डीप नहीं लेके जाऊँगा, वो किसी और उसमें देखेंगे जहाँ पे हम काली के बेसिक्स देखेंगे, ठीक है, वो उसमें देख लोगे तुम। अभी फिलहाल जो मैं लिख रहा हूँ ध्यान से देखो और लिखते जाओ, ठीक है। अब अभी जाएंगे, इंक्लूड्स हो गया, अभी CD मिस्क LS और कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा मामला पड़े। ओह बहुत ज़्यादा है। PNGs है। ओके नथिंग वी गॉट ना, कुछ खास मिला नहीं। LS ठीक है, वापस पीछे आ गए, CD डॉट करके पीछे आ गए। ओके, मिस्क नहीं मिला अभी, मॉड्यूल्स नहीं। ओके शिट मॉड्यूल्स LS सी ढूंढो, कुछ मिल रहा है खास। इमेज फील्ड कॉन्टेक्चुअल ट्रिगर अपडेट यूजर लेट्स सी यूजर में क्या है। PHP वही स्किप, ठीक है। LS मारो, वापस आ जाओगे। मॉड्यूल्स में भी कुछ नहीं होगा, प्रोफाइल्स में भी कुछ नहीं होगा, स्क्रिप्ट्स में कुछ नहीं होगा। साइट्स एक बार ट्राई करते हैं। सी कॉन्फिग फाइल साइट्स में मिलेगी, एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। CD डिफॉल्ट LS डिफॉल्ट में घुसने का बाद बूम, तालिया वी गॉट इट। ओके, सो डिफॉल्ट सेटिंग्स, हमें सेटिंग्स वाला फाइल ढूंढने का था। जब वो बोलते हैं कॉन्फिग फाइल, सो हम .conf के लिए ढूंढते हैं, .conf, लेकिन इस केस में .conf हमारे लिए कुछ काम का नहीं था। इस बार हम ढूंढ रहे थे सेटिंग्स वाला फाइल, और सेटिंग्स वाला फाइल हमें कहाँ मिला? साइट्स वाले फोल्डर के अंदर या डायरेक्टरी के अंदर, सेम थिंग। ओके, सो वेयर वर वी? ओके, हाँ यहाँ थे। CD डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट डॉट सेटिंग्स, वेट डॉट सेटिंग, सॉरी PHP, ये हम इट्स नॉट अ डायरेक्टरी, cat fault dot settings dot PHP, enter. Oh wow, let's see if we get something good. अभी यहाँ पे हम दो ही चीज़ सर्च कर सकते हैं, फ्लैग, उसके बाद इट्स रिपीटिंग फ्लैग 2 एक्चुअली ना, क्योंकि फ्लैग 1 तो हो गया ना, तो फ्लैग 2 विल फाइंड। लेट्स फाइंड समथिंग गुड। देखते हैं क्या कुछ मिल गया तो। देखो फोरम का करेंगे हम। क्लस्टर क्लाइंट है IPS का, एंड बार्टिक, माई ड्रूपल साइट नेम गारलैंड, MySQL, no, not something good. Let's see the actual file. Oh, let's go.
फ्लैग 2 ढूंढ लिया है हमने. Let's go, let's go. Brute force and dictionary attack are the only ways to gain access, and you will need access. What can you do with this? Cause oh, we got the credentials. Let's copy this, and let's just paste it somewhere. क्या है, काम आया नहीं आया? Oh, that's the second thing. Okay, so Drupal DB. Now we are going to use MySQL. So मुझे नहीं लगा था मैं इतना जल्दी हम लोग यूज करेंगे, but yeah, we are gonna use command is MySQL. तो मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है, ठीक है. Then DB user dash username. So username is DB user. See, as you can see, DB user and dash P and press enter. It will ask for password. Just provide this password. Nice. Okay, so we got the access to MySQL. Now we're gonna go for show databases. This is one more command which you gotta write it down. Show databases and semicolon enter, and boom. So we can just go for use Drupal DB. Why? Because if you see here, database Drupal DB, show tables. Okay, there is 80 rows, and whenever you are here, like you're doing this like you are into a MySQL database, what you gotta look is for users, and yeah, get it. ठीक है, यूजर इज हियर. हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम एक नया कमांड इस्तेमाल करेंगे. शो टेबल्स हो गया, अभी हम करेंगे, देखो ये देखो, दिमाग मत लगाओ, मतलब दिमाग लगाओ, सॉरी. सिलेक्ट. अब कहाँ पे, यहाँ पे ही ना, यहाँ पे, बट कहाँ पे, तो हर जगह. तो फॉर हर जगह और ऑल यूज स्टार. ठीक है, कहाँ पे, तो फ्रॉम यूजर्स एंड सेमीकोलन एंड एंटर. बूम 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 बूम. हो. That is some juicy data there. Admin. Copy this. Copy. We are gonna use this. This is the username for something. And another one was, wait, और कुछ तो था. Null? नहीं. Fred. Username. ठीक है. And this is the email address. Okay, and this is also some type of email address. Okay. Oh, I didn't notice this. This is okay, brother. We got the password. अभी तुम बोलोगे password कहाँ से मिला? That is hash. Now, what is hash? Hash is just like password, encrypted password. So yeah, we got encrypted password. अब तुम बोलोगे अरे ब्रो इसको decrypt कैसे करते हैं? बहुत आसान है. अरे वेबसाइट है इसके लिए, आ जाओ, मैं बता सकता हूँ. हैश टाइप आइडेंटिफायर पे आ जाओ, क्लिक करो. फर्स्ट ये hashes.com पे आ जाओ. आफ्टर कम हियर hashes.com. यहाँ पे तुम हैश का टाइप भी देख सकते हो, बट हम सीधे डिक्रिप्ट करेंगे. मुझे पता है ये Drupal 7 है, ठीक है. gonna copy this and let's wait. Found. See after the colon. The password is secret. ऐसे लिखा secret बस. तो if admin and this is the password. If we log in, nice. हमने बहुत कुछ चीज़ें की. अभी content. If we come to content, dashboard, structure, appearance, people, modules, configuration, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे. डैशबोर्ड से चालू करते हैं. फ्लैग 3. फ्लैग 3. Special perms will help find the password, but you will need to dash execute that command to work out how to get what's in the shadow. Perms find. I'm getting it. So, ladies and gentlemen, we are going to learn here privilege escalation. I have 3 commands for it.
before that, we're gonna exit our MySQL. So we're just gonna exit. That's the only thing we have to do here. Let's just go to the no directory. No directory means there is nothing written in between this. So how to do that? I have taught you. cd ... and do this until there's nothing there. Now use ls to see what's in there. Now if you see there is home, you should always check home directory. If you can, you should always check the home directory. ls, boom, there's our another flag, cd flag 4, ls cat flag 4 dot text, enter. Can you use this same method to find or access the flag in the root? Okay, another thing, probably, but perhaps it's not that easy, or maybe it is. Okay, ls, now root is here. Yeah, cd root. Of course, permission denied. If we focus on what we got in flag 3, perms. I remember this command. If I'm not wrong, this is the whole command. So this uses the word perms and find both. Now what is perms? Perms is permission, and yeah, permission denied. Okay, so before that we got to use cron. Cron is like all the directories which are writable. So ls.al, you can just make changes into that and you can just write stuff in that, right, without worrying about the permissions. So those files are called as cron files. So cron and then the star means all the cron files which are available right now. Okay, press enter. There was a silly mistake in that command. It was al plus etc / cron star. So now it should show us the results. In this we have find. We have something called find. So cd ... and like find. Now we are going to use a command perms -u equals s. Okay, after we do that, we're gonna go for 2 greater than sign dev / null. Okay, so why did we do that? So whenever we whenever we do this, like we use this command, we get a lot of errors. Which are all the errors? We put that into null. Okay, null में डाल देते तो yeah, it just गायब हो जाता है. तो तुम्हें टर्मिनल तुम्हारा क्लियर लेता है. एंटर करोगे, a lot of things would appear. और यहाँ पे हम सिर्फ एक चीज़ यूज़ करेंगे, which is find my friend, which is find. हम find यूज़ करेंगे. अब मैं और एक कमांड दे रहा हूँ, लिख के ले लो. find /dev name null exec. अब ये मुझे कैसे पता चला कि मुझे यहाँ यूज़ करना है? देखो उसने बताया था ना कि exe तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा. या तो हम वही कर रहे हैं. ओके, सो ये है वो कमांड. ओके, एंड हमने एक यहाँ पे एग्जीक्यूट किया. क्या हम लोग ने बिन और एक शेल हमने एग्जीक्यूट किया, जो कि शेल होगा डेव के अंदर. और डेव बना जिसके पास होते हैं रूट प्रिविलेजेस. तो यहाँ पे हमने कर लिया प्रिविलेज एस्केलेशन सक्सेसफुली. ओके, सक्सेसफुली हमने कर लिया. हमने सारे के सारे फ्लैग्स, फ्लैग 1, फ्लैग 2, फ्लैग 3, फ्लैग 4 एंड दिस इज द फाइनल फ्लैग जो हम ढूंढने वाले हैं. अब मैं बताता हूँ कैसे. उससे क्या वाला था, रूट डायरेक्टरी में. जस्ट टेक अ लुक. यहाँ पर नहीं, सॉरी, इससे पहले कहीं तो बोला था ना, पीछे ऊपर होगा, हमको बोला था कि भाई रूट डायरेक्टरी में है, इफ यू रिमेंबर. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, एलएस करेंगे. देख रहे हो कहीं रूट दिख रहा है? यस, cd रूट. एंड इस बार परमिशन लेना नहीं है क्योंकि हम वो बन चुके हैं अभी एक राजा. अभी एलएस मारेंगे. दी फाइनल फ्लैग माय फ्रेंड्स, कैट दी फाइनल फ्लैग .txt. एंटर. ये get happy boys, तुमने कुछ नए skills सीखे इस बार. Okay, well done. Hopefully you have enjoyed this and learned some new skills. You can let me know what you thought of this little journey by contacting me via Twitter, and yeah, that's it. Okay, so हमने इसके साथ सक्सेसफुली हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है. हमने CTF चैलेंज कंप्लीट कर लिया है. हमने DC को कॉम्प्रोमाइज कर लिया है. सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका DC का सेकंड पार्ट हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, DC2. सो मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय.